बेटा हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट डिस्कस कर लिया है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं उसके सॉल्यूशंस, और जिन्होंने नहीं भेजा है वो प्लीज़ मुझे भेजो। शिवम, तुम्हारे सॉल्यूशंस नहीं आए हैं बेटा मेरे पास में, प्लीज़ सेंड करो। नाउ इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर्स को अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें क्या जर्नल एंट्रीज करनी होती है। तो हेडिंग डाल सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, दिस इज केस नंबर 3। ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रवर्तक कौन होते हैं। 11th में पढ़ा था ना, वे व्यक्ति या संगठन जो किसी संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए काम करते हैं, उन्हें कंपनी के प्रमोटर्स कहते हैं। मुफ्त में काम करेंगे कंपनी के लिए, कई बार वो प्रमोशन करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हैं, तो उन खर्चों का भुगतान करने के लिए उन्हें ज़रूर पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए कौन प्रमोटर्स, क्यों चाहिए प्रमोटर्स को पैसा? प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में या तो उन्हें पेमेंट करनी है, दूसरी चीज़ अगर सर्विसेज के बदले में ना भी देना हो तो कई बार वो खर्चे किए हैं उन खर्चों का भुगतान हमें उन्हें करना पड़ता है। तो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर्स दिए जाते हैं, और जब हम उनको वो शेयर्स देते हैं या कैश में पेमेंट करते हैं, इस सब लागत को, इन सब कॉस्ट को हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। प्रमोटर्स को जो भुगतान किया जा रहा है या प्रमोटर्स के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है जिसकी उन्हें भरपाई करनी है हमने, उसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के स्थापना के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, समामेलन के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द एंट्री? सबसे पहले तो हम एक्सपेंस ड्यू करने की एंट्री करते हैं। एक्सपेंस ड्यू करने की एंट्री, आप इस एंट्री को ना एसेट टू वेंडर वाली एंट्री से भी कंपेयर कर सकते हो। देखना अभी कैसे कंपेयर करेंगे। एक्सपेंस ड्यू की एंट्री हम कैसे करेंगे? एक तो बेटा कोई भी एक्सपेंस हो, हमने AELCR वाला रूल करा हुआ है, एसेट और एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने एक्सपेंस को करा डेबिट। तो क्या हुई हमारी एंट्री? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ, ये एक्सपेंसेस का भुगतान हमें किसको करना है? प्रमोटर को। तो टू प्रमोटर्स अकाउंट, एक्सपेंस करा डेबिट, प्रमोटर करा क्रेडिट। कोई भी व्यक्ति है उसको क्रेडिट करना है। एसेट टू वेंडर, एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करना है। एसेट टू वेंडर या एक्सपेंस टू वेंडर, वहां पे वेंडर है, यहाँ पर कौन है? प्रमोटर। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ये याद रखना है। दूसरी चीज हमने कहा भाई इतने एक्सपेंस हैं जिसका भुगतान करना है, अब इन एक्सपेंसेस के बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसे नोट कर लो पहले और नरेशन लिख लो, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, नोट कर लो इसको। नाउ द सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री किस चीज की है हमारी? शेयर्स इशू करने की एंट्री। जब पहली एंट्री प्रमोटर पे खत्म तो दूसरी एंट्री प्रमोटर से शुरू। सो व्हाट विल बी द एंट्री? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं हम प्रमोटर्स को बदले में? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल, जितने भी शेयर्स हम उनको दे रहे हैं, जो भी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है वो अमाउंट हम यहाँ पर लिखकर उतने के शेयर्स दे देंगे। बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, लेकिन हाँ हमें एंट्री जरूर पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखो जो अभी आप मेरे साथ करोगे, जीजी लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को दे रहा है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। तो प्रमोटर को जो दे रहा है उसको किस नाम से जानेंगे हम? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से। पहली एंट्री बोलो फटाफट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक, तो अमाउंट कितना हो गया? 30,000। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री प्रमोटर पे खत्म हुई है, दूसरी प्रमोटर से शुरू होगी। प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो 30,000। कोई मुश्किल है ये एंट्री करना? बिल्कुल नहीं। अब केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। कौन होते हैं अंडर राइटर्स? अंडर राइटर्स, हिंदी में हम अंडर राइटर्स को अभिगोपक बोलते हैं। हमने बिजनेस स्टडीज वाली वीडियोस में डिस्कस किया था, जब हमने वित्तीय बाजार डिस्कस किया था, देखना उसको अगर आपको ना समझ में आए कि अंडर राइटर्स क्या होते हैं।
तो हमने ये कहा था कि अगर हमें अकेले सड़क पार करने में डर लगता है तो हम किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार कर सकते हैं, किसी की मदद से सड़क पार कर सकते हैं। ऐसे ही जब कंपनी को प्राथमिक बाजार में अपने अंशों के आवंटन करने में डर लगता है तो वो अभिगोपकों का सहारा लेती है, अंडरराइटर्स का सहारा लेती है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? वो लोग, वो व्यक्ति या वो संगठन जो कि कंपनी के अंशों को बिकवाने में उसकी मदद करते हैं और कंपनी को ये आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे शेयर्स एक निश्चित कीमत पे बिक जाएंगे और उसके बदले में कमीशन लेते हैं, और अगर ये शेयर्स ना बिक पाए तो भाई हम खरीद लेंगे, लेकिन तुम अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करो। तो अंडरराइटर्स कंपनी का सहारा होते हैं जो कंपनी को अंश बिकवाने में मदद करते हैं। लेकिन देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट, हर चीज़ के बदले में भुगतान करना पड़ता है। अंडरराइटर्स अपने काम के बदले में लेते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ऐसे ही अंडरराइटिंग कमीशन। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। वहां पर हमने क्या लिखा था? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। प्रमोटर को हम देते हैं उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अंडरराइटर्स को जो हम देते हैं उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। 2, हमेशा कोई व्यक्ति एसेट बेच रहे थे तो 2 वेंडर था, प्रमोटर वाले केस में 2 प्रमोटर, तो अंडरराइटर वाले केस में क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? 2 अंडरराइटर्स। और पहली एंट्री अंडरराइटर्स पे खत्म, दूसरी एंट्री अंडरराइटर्स से शुरू। नरेशन भी लिख लो, अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर्स, वहां पर हमने क्या लिखा था? अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। और पहली एंट्री अंडरराइटर्स पे खत्म, दूसरी एंट्री अंडरराइटर्स से शुरू। व्हाट विल बी द एंट्री? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 2, हम उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बोलूँ प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो 2 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उसके परसेंटेज हो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नरेशन, शेयर्स इशू टू अंडरराइटर्स, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल प्रमोटर्स वाले केस के जैसा ही है। बस प्रमोटर में यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन की जगह क्या वर्ड आया है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अंडरराइटर्स के केस में यहाँ पर क्या आ गया? अंडरराइटिंग कमीशन। क्वेश्चन देखते हैं। वाव लिमिटेड इशूड 3,500 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each to underwriters for their services. अंडरराइटर्स फॉर देयर सर्विसेज 3500 शेयर्स 10 रुपए का, एक टोटल अमाउंट कितना हो गया? 35,000। पहली एंट्री बोलो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अमाउंट कितना लिखूं? 35,000। दूसरी एंट्री बोलो, पहली एंट्री अंडरराइटर्स पे खत्म, दूसरी एंट्री अंडरराइटर्स से शुरू। क्या एंट्री करोगे? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 35,000। इसकी फोटो खींच के सॉल्यूशन करके मेरे को इसकी इमेज सेंड करना बेटा। अब आज का असाइनमेंट जो आप मुझे करके भेजोगे, 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस करके बेटा मुझे सेंड करो। पहला क्वेश्चन, बीके लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹25 लाख फ्रॉम जीके लिमिटेड। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। एंट्री करनी है इसमें। दूसरा, जूबी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स के लिए क्या वर्ड आता है हमारा? अंडरराइटिंग कमीशन, जर्नलाइज। तीसरा, टीटी लिमिटेड इशूड 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की सर्विसेज के लिए जो पेमेंट करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम खुद ढूंढना, देखना कौन है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को सेंड करो और इसके बाद में अगली वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सॉल्यूशन सेंड करो मेरे को ज़रूर, जिन्होंने नहीं किए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।